हेलो दोस्तों। तो पिछले 10 दिनों से जो एआई की दुनिया में जो हलचल मचा हुआ है, हम लोग अभी उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एआई की दुनिया में जो फ्रंट रनर माना जाता है वो यूएस के माना जाता है, और यूएस के जो बाकी कंपनियाज हैं, जैसे कि ओपन एआई हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन। खासकर इनमें से जो ओपन एआई है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा आगे माना जाता है, क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले एक मॉडल, चैट जीपीटी नाम का एक मॉडल तैयार किया, जो कि जिसने कि पूरी दुनिया को सबसे पहले बताया कि एआई क्या क्या कर सकता है। ठीक है। और फिर यूएस की बाकी सारी कंपनीज और दुनिया की और भी सारी कंपनियों ने ढेर सारा पैसा लगाना स्टार्ट किया और एआई पे रिसर्च स्टार्ट किया, और अपने अपने मॉडल्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया। अब जैसे ओपन एआई का बात करें, तो इन इन लोगों ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया था कि एक टाइम पे इनका जो वैल्यूएशन था वो अराउंड 157 बिलियन डॉलर के आसपास का हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं एआई की दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होती है एआई का चिप। अगर एआई चिप है, तभी हम लोग एआई मॉडल को ट्रेन कर पाएंगे। और एआई चिप मैन्युफैक्चर करने वाली ढेर सारी कंपनियां हैं यूएस में, और उनमें से सबसे बड़ी है एनवीडिया। तो एनवीडिया, एआई आने के बाद इनका ग्रोथ इतना ज़्यादा हुआ कि एक टाइम पे इन लोगों का जो वैल्यूएशन था वो अराउंड 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास भी पहुंच गया था। तो और ये लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इनका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आने वाला टेक्नोलॉजी पे ये इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व होगा, और ये काफ़ी लीड ले चुके हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार इंडिया में सैम अल्टमन आते हैं करीब 2023 में, और इन्होंने ढेर सारा इंडियन सीईओज के सामने स्पीच दिया। और उसी स्पीच में किसी ने इनसे पूछ दिया कि भाई आप बताओ कि अगर किसी इंसान के पास 10 मिलियन डॉलर हो, या किसी कंपनी के पास 10 मिलियन डॉलर हो, तो क्या वो चैट जीपीटी के जैसा सिमिलर मॉडल तैयार कर सकता है? तो इनका जवाब ये था कि भाई होपलेस, मतलब ऐसा कोई होप मत रखो कि बाकी कंपनियां भी ये सब टेक्नोलॉजी हासिल कर सकती है। तो ये इनका कॉन्फिडेंस था, और यूएस के कंपनीज काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 13 जनवरी को, यानी बाइडेन के जाने से कुछ ही मतलब एक वीक पहले क्या होता है कि यूएस यूएस ने जो यूएस में जितनी एआई चिप की कंपनियां हैं उन सबको बोल दिया कि भाई अब तुम फ्रीली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को, खासकर एआई रिलेटेड चिप्स को। जैसे कि इन लोगों ने क्या किया कि जो फ्रेंडली नेशन है, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, इन लोगों को फुल एक्सेस दिया कि भाई आप जितना चिप चाहिए यूएस से, आपको उतना चिप मिलेगा। साथ ही जो अनफ्रेंडली नेशन है यूएस के, जैसे कि रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, इन लोगों पे यूएस ने एकदम बैन ही लगा दिया कि भाई तुम ये सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। फिर बात आती है इंडिया की। तो इंडिया और भी ढेर सारे कंट्रीज को इन लोगों ने एक कैप लगा दिया कि आप इतना ही चिप हमारे यहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है। और यूएस का एक ही मकसद था कि वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बाकी देशों को नहीं देना चाहते हैं, और ये खुद का दबदबा बना के रखना चाहते हैं एआई की दुनिया में। फिर क्या होता है, ट्रम्प आते हैं 20 जनवरी को। तो ट्रम्प ने तो और भी वादे कर रखे थे कि भाई हम लोग अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम हम और किसी दूसरे कंट्री को टक्कर नहीं लेने देंगे यूएस के साथ। तो इन्होंने देखा कि एआई सबसे ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है, और यूएस ऑलरेडी सबसे आगे है। तो फिर क्यों ना हम एक ऐसा स्टेप लें जिससे कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने यूएस का पोजीशन एआई के फील्ड में। तो इन्होंने क्या किया कि ओपन एआई हो गया, सॉफ्ट बैंक हो गया, और ओरेकल हो गया, इन सब कंपनीज को मिला करके एक 500 बिलियन डॉलर का एक मेगा इन्वेस्टमेंट फंड इन लोगों ने बनाया, और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया स्टारगेट। स्टारगेट प्रोजेक्ट में यूएस अपने देश में दुनिया का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाला है। तो एम्बिशंस यूएस के काफ़ी हाई थे। यूएस में अभी तक सब चीज़ एकदम अच्छे से चल रहा था। ठीक है। अ, सब लोग एआई के बारे में बातें कर रहे थे, सारी कंपनियां खुद अपने टेक्नोलॉजीज पे प्राउड फील कर रही थी, अपने वैल्यूएशन पे प्राउड फील कर रही थी। फिर अचानक से आता है 20 जनवरी। 20 जनवरी को चाइना का एक कंपनी ने एक चाइनीज कंपनी ने अपना मॉडल लॉन्च कर दिया, डीप सीक एआई के नाम से। और इसका जो एक एक खासकर R1 मॉडल है, उसने काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया पूरे इंटरनेट पे। ठीक है। और उसका कारण ये था कि इसका जो मॉडल है वो कई मामलों में चैट जीपीटी से भी बेटर था, मतलब ओपन एआई का जो मॉडल है उससे भी बेटर था। और
का जो कॉस्ट है, आई मीन 20 अराउंड 20 से 50 20 to 50 टाइम्स चीपर है ये ओपन एआई या फिर जेमिनाई यानी बाकी मॉडल्स की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है। और इस वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया में ऐसा न्यूज़ बन गया कि भाई यूएस की कंपनियां तो बोल रही है कि हमने इतना सारा बिलियन डॉलर खर्च किया तब जाके हमने एक मॉडल बनाया, जबकि चाइनीज कंपनी है उसने तो भाई 5 मिलियन डॉलर में ही एक एक चैट जीपीटी के सिमिलर मॉडल बना के तैयार कर दिया। अब क्योंकि ओपन एआई ने 6-7 बिलियन डॉलर खर्च किया था। और 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 डी और वहीं एक चाइनीज मॉडल आता है डीपसीक, और इसने बस 5 मिलियन डॉलर में ही 2-3 साल के टाइम में ही एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जो कि चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है। तो फिर यूएस में मच गया तहलका कि भाई जो जो कंपनियां इतना इतना बड़ा बड़ा वैल्यूएशन लेके बैठी हैं, क्या वो सच है कि नहीं। और कहीं ये एक बूम तो नहीं है कि भाई जैसे वेबसाइट बूम हुआ था एक टाइम पे, उसी तरीके से कहीं ये एआई बूम तो नहीं आने वाला है। और इसी डर के कारण यूएस में एक दिन में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर यूएस स्टॉक मार्केट से एक दिन में साफ हो गए। ठीक है, एनवीडिया का स्टॉक अराउंड एक दिन में 600 बिलियन डॉलर डाउन हो गया। फिर जो एनवीडिया का सीईओ है उसका नेटवर्क अराउंड 21 बिलियन डॉलर से डाउन हो गया। तो काफ़ी बड़ा बड़ा इफेक्ट देखने को मिला डीप डीप सीक एआई के लॉन्च होने से। ठीक है। और और इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो एप्पल का जो ऐप स्टोर है उस पे डीप सीक एआई सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया, और इवन वो नंबर वन ऐप बन गया। चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल इन सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर वन ऐप बन चुका है अब ये डीप सीक एआई एप्पल के ऐप स्टोर पे। उसके बाद क्या होता है कि अब ये बात पूरी दुनिया में जाती है। फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है कि ये एक वेकअप कॉल है कंपनीज के लिए कि भाई आप इम्प्रूव करते रहो, और ये जो डीप सीक का जो R1 मॉडल है ये काफ़ी सिमिलर परफॉर्म करे चैट जीपीटी से। तो हमें उनसे compete करना है, तो नए टेक्नोलॉजीज पे R&D पे काम करना ही होगा। तो एक वेकअप कॉल है कि भाई जो जो टेक्नोलॉजी यूएस की कंपनियां डेवलप कर रही हैं वो सिमिलर टेक्नोलॉजी जो चाइना या फिर और भी कोई दूसरा कंट्री भी कर सकता है, कोई अल्टरनेटिव पाथ के सहारे, जिससे कि कॉस्ट कटिंग कर सके। ठीक है। और आज आज एक न्यूज़ आया है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है कि भाई, क्योंकि आपको पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट ने ढेर सारा पैसा डाल रखा है ओपन एआई में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि भाई हमने इतना सारा पैसा डाला बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तब जाके ओपन एआई ने ये सब मॉडल तैयार किया है हमारे लिए, जबकि एक चाइनीज कंपनी फ्यू मिलियन डॉलर्स में ही वही सिमिलर मॉडल रेडी कर देती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जो काम हम कर चुके हैं, जो मॉडल हम तैयार कर चुके हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर या फिर इसी चीज़ का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके एक और चाइनीज कंपनी ने एक मॉडल तैयार कर दिया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मॉडल ऑलरेडी चैट जीपीटी का है, ओपन एआई का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी के टॉप पे और उसी का डेटाबेस यूज करके डीप सीक ने अपना मॉडल लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हलचल से भरा हुआ है ये आखिरी 10 दिन एआई की दुनिया में। और ऐसा आरोप प्रत्यारोप अभी लगता ही रहेगा कि भाई तूने मेरा टेक्नोलॉजी चुरा लिया, तुम कॉपी कैट हो। और ओबियसली चाइनीज कंपनी का तो मानना पड़ेगा कि भाई कोई भी टेक्नोलॉजी हो इनके पास उसका एक चीपर सॉल्यूशन बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाता है। तो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ये जो अभी का जो टाइम है। आई मीन जो लोगों को लगता था कि भाई इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स तब जाके एक एआई मॉडल ट्रेन होगा। अब चाइना ने एक एग्जांपल सेट किया है कि वो वैसा कुछ नहीं है, एक दूसरा रास्ता भी है जिससे अ, हम कम खर्चे में ही इवन इवन 50 टाइम्स कम खर्चे में ही हम लोग एक बेहतर से बेहतर मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा अ, ये 10 दिन एआई की दुनिया में। और देखते हैं अभी आगे आगे यही होगा कि भाई जो यूएस की कंपनियां हैं, इनसिक्योरिटी तो बनी रहेगी कि भाई ऐसा नहीं है कि हम ही लोग किंग हैं और सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है और बाकी दूसरे कंट्रीज के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है एआई डेवलप करने के लिए। तो वो लोग काफ़ी कॉशियस रहेंगे अपने कॉस्ट को लेके। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन लेके बैठी है, उनका स्टॉक प्राइस में उनका उनका वैल्यूएशन में ज़रूर कुछ ना कुछ करेक्शन आने ही वाला है, आने दिनों में, आने वाले दिनों में।